अष्टम स्कंद अध्याय 15 से हम पाठ कर रहे हैं। बलि महाराज इंद्र पर आक्रमण करने का आयोजन कर चुके हैं और बहुत सुंदर रूप से उनकी आभा, उनकी कांति, उनके शौर्य का वर्णन किया जा रहा है। शुक्राचार्य को सेवा करने के माध्यम से इतने बलिष्ठ बलि महाराज हो गए कि इंद्रपुरी पर आक्रमण कर रहे हैं। यद्यपि देवताओं ने अमृत पिया हुआ है, लेकिन फिर भी देवता उनकी शक्ति के सामने एकदम नगण्य हो गए। ये एक साधु की सेवा का फल होता है। कल हम चर्चा भी कर रहे थे, यद्यपि शुक्राचार्य शुद्ध वैष्णव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा से बलि महाराज को इतनी शक्ति प्राप्त हुई। अगर कोई शुद्ध वैष्णव की आध्यात्मिक गुरु की सेवा करे तो उसको कितनी शक्ति प्रदान गुरु कर सकते हैं, कितनी शक्ति उसको साधु के आशीर्वाद से मिल सकती है। इसीलिए वैष्णव सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि यद्यपि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि माया ने हमको ढक रखा है। और वो शक्ति भक्ति करने की जीव को कैसे मिलती है? वो शक्ति मिलती है वैष्णवों के आशीर्वाद से। तो इसका अर्थ है भक्ति करने का सामर्थ्य भी वैष्णव की प्रसन्नता से ही हमारे अंदर आता है। इसलिए ये वैष्णव सेवा, वैष्णव को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 12 से हम आगे पढ़ रहे हैं। इंद्रपुरी का वर्णन हो रहा है। रमयाम उपवनोद्याने श्रीमद्भिर्नंदनादिभिः कुंजाद विहंगमिथुनैः गायन्मत्त मधुरव्रतैः प्रवालफलपुष्पोरु भारशाखामरद्रुमैः। जयपाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा इंद्र की पूरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों, पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गाती मधुमक्खियां आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। हंस सारस चक्राभा कारंडव कुलाकुला नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुर सेविता। प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रेक्षक हुए। उद्यानों में देवताओं तथा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थी, जिनके कमर लाल हंसों, राटों, चक्रवाहों तथा बतखों के से भरे हुए थे। हरे कृष्ण। आकाश गंगया दिव्या वृतं परिखभूतया प्राकारेण नाग्निवर्णेन सट्टालेनो न तेन च। प्रथम प्रभु। वह पूरी आकांक्षा आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने थे। हरे कृष्ण। सो सुसज्जित भी है और सुरक्षित भी है। दोनों तरह से इंद्रपुरी का वर्णन हो रहा है। रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मा विनिर्मितान्। सरिता माता जी। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। उस दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं का आर्किटेक्ट, और विश्वकर्मा के प्रयास से इतनी सुंदर नगरी भी बनी, सुरक्षित भी है
दरवाजे सोने के हैं, खूब सुंदर संगमरमर इत्यादि सब लगा हुआ है। सभा चत्वर रथ्याढ्याम विमानैर्निर्बुधैर्युताम श्रृंगाटकैर्मणिमयैर् वज्रविद्रुमवेदिभिः। रविंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। यह नगरी आंगनों, चौड़े मार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। चौराहे मोती से बने थे और वहां आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। हरे कृष्ण। अभी ये वैभव स्वर्ग नगरी का है, तो हम विचार कर सकते हैं भगवान के धाम का वैभव क्या होगा। यहाँ पर सोने, चांदी, मोती, हीरे, मूंगी इत्यादि का वर्णन हो रहा है, लेकिन भगवान का धाम बनता है चिंतामणि से, जहाँ केवल चिंतन मात्र से भूमि, वृक्ष, गाय इत्यादि सब कुछ प्रदान कर देती है। तो ये भौतिक संसार के स्वर्ग की उपमा बताई जा रही है। यत्र नित्यवयोरूपा श्यामा विरजवाससा भ्राजन्ते रूपवान् नार्यो हीर अर्चिभिरिव वन्नया। दीपिका माता जी। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उन सब में श्यामा श्यामा के गुण विद्यमान थे। तात्पर्य पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। शिला शिला विश्वनाथ भगवती ठाकुर ने श्यामा स्त्री के गुणों का संकेत दिया है। शीत काले भवे कृष्णा, उष्ण काले सुशीतला, स्तनु सुकठिनो यावतां ता श्यामा परिकीर्तिता। जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे और ग्रीष्म में शीतल रहे और जिसके स्तन सामान्यतः अत्यंत सुगठित हो, वह श्यामा कहलाती है। हरे कृष्ण। सुरस्त्रीकेश विप्रष्टा नव सौगंधिका सृजाम यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुता। कृष्ण मुरारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से झर रही फूलों की सुगंध से युक्त था। हेमजलाक्ष निर्गच्छत् धूमे नागुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्ना मार्गे यान्ति सुरप्रिया। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी, वे अगरू के श्वेत सुगंधित धुएं से ढके हुए थे, जो सुनहरी तारकसी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। हरे कृष्ण। मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभिः नानापताकवलभिभिरावृताम् शिखण्डिपारावतभृङ्गनादिताम् वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलाम्। देवेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सके। कहीं और आप पढ़ रहे हो, ये दूसरा श्लोक है। मंजू मंजू शर्मा माता जी पढ़िए। नगर नगरी में मोतियों से सजे चंदोवे की छाया पड़ रही थी और महलों की गुब्बारों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोरों, कबूतरों तथा भंवरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे, जो कानों को अच्छे लगने वाले मधुर गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। हरे कृष्ण। मृदंग शंखा नकदुन्दुभिस्वनै सतालवीणा मुरजिष्ट वेणुभिः नृत्यैस्वदैरुपदेवगीतकैर्मनोरमामं स्वप्रभाय जितप्रभाम्।
प्रदीप प्रभु। वह नगरी मृदंग, शंख, दमा में वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरी थी। वह निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्व गण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता छटा को जीत रही थी। याम्ना व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला भूता द्रुहा शठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत्। रुद्राक्षी माता जी। कुलदीप प्रभु। किरण माता जी। हरे कृष्ण। जो पापी ईर्ष्यालु अन्य जीव के प्रति उग्र कपटी मिथ्या अभिमानी कामी या लालची थे वह उसी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वह रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। अभी 10-15 श्लोकों में इतना वर्णन इंद्रपुरी का करा है, स्वर्ग का करा है, तो इतना सुंदर रूप से वर्णन करने के बाद ऐसा लग सकता है कि स्वर्ग में ही फिर जाकर के रहना चाहिए। एकदम भगवत धाम का जैसा वर्णन हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा था, वैसा ही वर्णन तो यहाँ पर लग रहा है। कितना सुंदर है, ईर्ष्यालु लोग जा नहीं सकते, मिथ्याभिमानी लोग जा नहीं सकते, सुंदर नाच गाना हमेशा चलता रहता है, इतने सुंदर उद्यान है, सब कुछ है। लेकिन 23 नंबर श्लोक से वो भ्रम टूटने वाला है। स्वर्ग इत्यादि जितना भी सुंदर हो, भौतिक संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती, अशाश्वतम। तो एक समय पर हमारी परिस्थिति हमको लगती है कि अब सब कुछ हमने सही कर दिया, सब कुछ सही है, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है, हमारे संबंध बढ़िया चल रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है, सब कुछ सही है। फिर एकदम से माया हिलाती है, नहीं अशाश्वतम। तब समझ में आता है कि भौतिक संसार हमारा घर नहीं है। तो ये अशाश्वतम दोनों तरह से काम करता है। भक्त लोग इसको सकारात्मक रूप से भी लेते हैं कि बहुत विपदाएं आ रही हैं तो याद दिलाते हैं अशाश्वतम, वो विपदाएं भी शाश्वत नहीं रहेंगी। लेकिन बहुत सारी समृद्धि है, बहुत सब कुछ संपदा है, तो भी अशाश्वतम, ये टिकने वाली नहीं है। तो बहुत सुंदर इंद्र की नगरी, सब कुछ वर्णन किया, बहुत अच्छे समझाया, लेकिन अब आक्रमण हो गया। ताम देवधानिम सवरूथ निपतेर बहि समन्ताद्रुरुधे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दद्मौ प्रयुंजम भयम इंद्रयोषिताम। श्याम गोविंद प्रभु जी। असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज ने इंद्र के निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया, जिसे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। हरे कृष्ण। तो हमने पढ़ा था किस तरह प्रहलाद महाराज ने उनको विजय माल पहनाई थी और शुक्राचार्य ने शंख दिया था। तो आचार्य दत्तम, आचार्य द्वारा प्रदत्त जो शंख था, जलजम अर्थात जल को धारण करने वाला, शंख को जलजम भी बोलते हैं। तो शंख को बजाया, और जैसे ही शंख को बजाया तो इंद्र योषितम, इंद्र के द्वारा रक्षित जितनी स्वर्ग की स्त्रियां थीं वो सब भय से भर गईं। इतना भयंकर, जैसे गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं जब पांडवों ने अपना शंख बजाया तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। उसी तरह यहाँ पर जितने स्वर्ग के निवासी थे वो सब बलि महाराज के शंख की ध्वनि से ही डर गए। मेघवांस्तम अभिप्रेत्य बले परमम उद्यमम सर्वदेव गणोपेतु गुरुम एतत् उवाचः। मोनिका माता जी पढ़िए। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उनके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला। हरे कृष्ण। इतना भयभीत इंद्र हो गए कि ये बात
चर्चा करने के लिए बृहस्पति के पास गए कि इस स्थिति में करना क्या चाहिए। यद्यपि देवता अमृत वगैरह पी करके बलिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी बलि महाराज का जो शक्ति सामर्थ्य है वो ज्यादा लग रहा है, और इसलिए बृहस्पति से सलाह करने के लिए गए। भगवन् उद्यमो भूयान बलिर्नः पूर्ववैरिणा अविश्यहम् इमं मन्ये केनचित् तेजसरोजिता। हरिओम प्रभु। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। तो शत्रु तो पुराना है पूर्ववैरिणा, लेकिन उद्यम भूयान, उत्साह नया है। और इतनी शक्ति के साथ हमने तो सोचा था ये मर गया, हमने इसको परास्त कर दिया था, इसका शव पड़ा हुआ था, हमको लगा ये तो गया, लेकिन कैसे इतनी शक्ति लेकर के आ गया ये समझ में नहीं आ रहा। इतना तेज इससे निकल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर पाऊंगा। तो इंद्र बड़े भय के साथ बृहस्पति को बोल रहे हैं। नैनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्यूढ़म अधीश्वरः पिबन एव मुखे नेदम लिहनन एव दिशो दशा दहनन एव दिशो दृग्भि समवर्ताग्निरिवोत्थिता। परमवीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह स्वतः नामक प्रलयकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। तो ये गुरु की शक्ति का समर्थ होता है। जार प्रति गुरुदेव है प्रसन्ना, कोनो विघ्न नहीं तार करे अवसन्न। जिनके प्रति गुरु एक बार ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई भी वस्तु उनका रास्ता नहीं रोक सकती। यहाँ पर प्रहलाद महाराज का भी आशीर्वाद मिला, शुक्राचार्य का भी आशीर्वाद मिला, और इतने शक्तिशाली कि मानो सारे संसार को वो ध्वस्त करने की शक्ति रखते हैं, ऐसा बलि प्रतीत हो रहा है। ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपो ओजः सहो बलम तेजो तत्समुद्यम। सुशील प्रभु। मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया? हरे कृष्णा। ऐसा कौन सा अमृत ये पी करके आया है, ऐसी कौन सी शक्ति इसके अंदर है जो ये इतना तेजस्वी लग रहा है, इतना प्रभावशाली, इतना उत्साही कैसे हो गया, ये बताइए। श्री गुरु रुवाच, बृहस्पति बोल रहे हैं। जानामि मेघवान शत्रुर उन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपवृतम तेजो भृगुभीर ब्रह्मवादिभिः। महारानी माता जी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि ने ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। जानामि कारणम, मैं जानता हूँ कारण क्या है। भृगुवंशी अर्थात शुक्राचार्य इत्यादि ने इनको बड़ा आशीर्वाद किया है, और उस आशीर्वाद की शक्ति से यहाँ पर इतने श्रेयस्कर दिख रहे हैं। अर्चना माता जी। तात्पर्य: देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतया बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में, बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है।
गुरु का आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया आज्ञा आर्य न करिह मने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। ये एवं हमारी परंपरा का सार है। हमारी परंपरा का सार है जहाँ शिष्य अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है, गुरु की शक्ति के ऊपर भरोसा करता है, और इसीलिए वो अपने अनर्थों से भी ऊपर उठता है और संसार में भी ऐसे ऐसे प्रचार के कार्य करते हैं जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य प्रचार के लिए हिटलर की आर्मी तक पहुंच गए थे, वहां तक प्रचार करने पहुंच गए थे। और शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने तो और ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर के प्रचार किया जहां पर आध्यात्मिक प्रचार करने पर मौत की सजा, कारागृह इत्यादि की सजा निश्चित थी। आयरन कर्टन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, जहां पर आध्यात्मिक प्रचार करना एक जुर्म था, एक क्राइम था। लेकिन फिर भी इतनी शक्तिशाली कैसे हो गए? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया है, क्या गुरु के वचनों को अपने चित्त में एकाकीकार किया है, वो शक्ति शिष्य के पास होती है। तो कई बार हम लोगों को ये सोचने में आता है कि प्रभुपाद के शिष्य हैं, इन्होंने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया, इतने कम समय में इस्कॉन इतना कैसे विस्तृत हो गया, फंडिंग कहाँ से आती होगी, कहाँ से लोग आते होंगे, कहाँ से परमिशंस मिलती होंगी। लेकिन ये सब कुछ गुरु को प्रसन्न करने से शक्ति प्राप्त शिष्य करता है। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, by the pleasure of the spiritual master one can get extraordinary power, especially in spiritual advancement. The blessings of the spiritual master are more powerful than one's personal endeavor for such advancement. हमारे प्रयास बहुत सीमित हैं, हमारे प्रयासों से हम उतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद सारे हमारे प्रयासों से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए जब शिष्य गुरु के वचनों को पालन करने के लिए प्रयास करता है तो सारा शक्ति संचार गुरु उनके जीवन में कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के सिर पर हाथ रखते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु ने उसी समय रूप गोस्वामी के अंदर शक्ति संचार कर दिया। ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सारी शक्ति जितनी देनी थी रूप गोस्वामी को दे दी। तो प्रयास से ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु की कृपा। ओजस्विनं बलिं जेतुं न समर्थोऽस्ति कश्चन, भवद्विदो भवान् वापि वर्जयितेश्वरं हरिं। विजिष्यति न कोऽपि एनं ब्रह्म तेजसमेधितं, नास्य शक्तः पुरा स्थातुं कृतान्तस्य यथा जना। यमुना रानी माता जी। यमुना न रानी तो तुम यस हरे कृष्ण प्रभु, और तो तुम न ही तुम्हारे सैनिक परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। निसंदेह भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि वह अब ब्रह्म तेज से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। हरे कृष्ण। ये बलि का तेज नहीं है, ब्रह्म तेज समेधितम, ब्रह्म तेज है, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसलिए अब तुम्हारा तेज इसके सामने कार्य नहीं करेगा। तुम्हारा बल की शक्ति है, उसकी आशीर्वाद की शक्ति है, इसलिए इससे अच्छा होगा कि तुम इनसे लड़ो ही मत। तस्मान् निलयम् उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्, यात कालं प्रतीक्षन्तो यथा शत्रुर्विपर्यया। यमुना देवी माता जी, यमुना रानी, यमुना देवी। माता जी का नाम ही यमुना देवी लिखा हुआ था। ओके ओके, आबा माता जी। अतएव तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रु की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्ग लोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। हरे कृष्ण। बृहस्पति बोले अभी भागो यहाँ से, लड़ने का तो छोड़ दो, ऐसा कुछ करो कि तुम दिखाई भी ना दो। ये ब्रह्म तेज की शक्ति है। तो कई बार आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भी हम भक्तों से स्पर्धा करने लगते हैं और हम बाह्य रूप से देखते हैं कि अरे हमने तो साथ में मंदिर में आए, हमने साथ में गीता कोर्स किया, हमने साथ में डिवाइस किया, हमने साथ में भक्ति शास्त्री की, हमने साथ में दीक्षा ली,
लेकिन फिर इनका इतना प्रचार प्रभावशाली क्यों, इनको लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? उन्होंने आशीर्वाद ज्यादा बटोरा है, हम उतना आशीर्वाद नहीं बटोर पाए, हम वैष्णवों को उतना प्रसन्न नहीं कर पाए। तो ये शक्ति सामर्थ्य आता है आशीर्वाद से, ये मार्ग आशीर्वाद का मार्ग है, इट्स ए पाथ ऑफ ग्रेस। और जितनी ज्यादा शक्ति हमें चाहिए वो हमको वैष्णव के आशीर्वाद से मिलेगी। तो बृहस्पति बोलते हैं लड़ने का छोड़ दो, भागो यहाँ से और कहीं जा करके छुप जाओ। एष विप्र बलोदर का संप्रति ऊर्जित विक्रम तेषाम एवापमानेन सानुबंधो विनक्ष्यति। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं, किंतु बाद में जब वे इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो वे अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएंगे। तो मुख्य बात है ब्राह्मण की सेवा से, साधु की सेवा से यहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, साधु सेवा करेंगे, सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। बलि महाराज की जस्ट ए सेकंड। बलि महाराज तथा इंद्र परस्पर शत्रु थे, अतएव जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने प्रबल हुए थे उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज होते वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों को उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी, किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में 8वें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हुए। तो इंद्र का जो मापदंड है, जो सोच है, वो केवल स्वर्ग के राज्य से। तो बृहस्पति उसको जो काउंसलिंग दे रहे हैं वो भी स्वर्ग के राज्य के ही मापन में दे रहे हैं कि ये बाद में शुक्राचार्य का अपमान करेगा, स्वर्ग का राज्य खो देगा। लेकिन आगे की बात बृहस्पति नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के आश्रय के लिए शुक्राचार्य का त्याग करेंगे, इंद्र के आसन से भी बड़ा फल बलि महाराज को मिलेगा, जो कि है भगवान की शुद्ध भक्ति। और आगे जाके भगवान इंद्रासन भी देंगे बलि को, लेकिन वो सब छोटे मोटे उपादान है, मुख्य वस्तु क्या है? शुद्ध भक्ति। एवं सुमंत्रितार्थस्ते गुरुनार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जग्मुर गिर्वाणः कामरूपिणः। विशाल प्रभु। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। तात्पर्य। काम रूपिणः शब्द बताता है कि सर्व लोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अतएव उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहना तनिक भी कठिन न था। हमारे आचार्य बताते हैं ये जो काम रूपिणा है, ये जो रूप बनाए, वो ऐसे रूप नहीं बनाए जहां पर वो नोटिस हो सकते थे, क्योंकि इनको छुपना था। तो कोई छिपकली बना, कोई मच्छर बना, कोई चूहा बना, कोई पक्षी बना, और इधर उधर जा करके सारे देवता छुप गए। देवेशथ नीलिनेषु बलिर्विरोचनः पुरीं देवधान्यमधिष्ठाय वसं निन्ने जगत्त्रयम्। प्रफुल्ल प्रभु। अदिति माता जी। जब देवतागण
ओझल हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। हरे कृष्ण। तो खाली मिला, वहां तो कोई प्रतिद्वंदी मिला नहीं, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं मिली। बलि महाराज जा करके स्वर्ग का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। श्लोक 34। तम विश्वजनी जैनम शिष्यम भृगवा शिष्यवत्सला शतेन हयमेधानाम अनुवर्तम अयाजयन। प्रतिभा माता जी। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने समग्र ब्राह्मण के विजयी अपने शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। हरे कृष्ण। तो अभी शुक्राचार्य जानते थे कि कुछ ना कुछ युक्ति तो देवतागण लगाएंगे। अभी युद्ध तो हुआ नहीं, खाली मिला है, तो ये छोड़ेंगे तो नहीं। तो अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र के पद का तो अधिकारी वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए यज्ञ करेगा तो इसका तपोबल बढ़ेगा, इसका दान बल बढ़ेगा, इसका ब्रह्म तेज बढ़ेगा, और इसके कारण देवता और कम शक्तिशाली उसके सामने हो जाएंगे। आरती माता जी। तात्पर्य, महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहता था, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि बलि महाराज इंद्रासन पर विराजमान है, तथापि वे तब तक उस पर स्थिर नहीं रह सकेंगे जब तक वे यज्ञ न कर ले। अतः उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ करे। अया जयंत शब्द सूचित करता है कि किसी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। तो मुख्य उद्देश्य यज्ञ का क्या होता है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन यहाँ यज्ञ का वो प्रयोजन नहीं है। यहाँ यज्ञ का क्या प्रयोजन है कि हमारा सामर्थ्य, हमारी वर्चस्व बना रहे। तो ये वास्तविक यज्ञ नहीं है। शिल प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं, भगवत गीता 1.1, प्रभुपाद बोलते हैं जब तक ईर्ष्या के वश कोई भी काम हम करेंगे, दैट कैनॉट बी कॉल्ड रिलीजियस। वो आध्यात्मिक बोला ही नहीं जा सकता। अगर ईर्ष्या किसी चीज में जुड़ी हुई है तो वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक मतलब निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना पड़ेगा, ईर्ष्या को छोड़ना होगा। ततः तद अनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतम कीर्तिम दिक्षु वितान्वाना सारेजा उडुराड इवा। अनुराग व्यास प्रभु पढ़िए। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकीला चांद। बुभुजे च श्रियं सुवृद्धां द्विज देवोपलब्धितं तं कृतकृत्यम् इवात्मानं मन्यमानो महामनः। हंसराज प्रभु। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, ब्राह्मण द्विज देव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यतः नरदेव कहलाते हैं। वास्तव में देव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का घोतक है। ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करके सुखी होने के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं, और नरदेव कहलाने वाले क्षत्रिय उनकी सलाह से शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग अर्थात वैश्य तथा शूद्र विधि विधानों का ढंग से पालन कर सके। इस प्रकार लोग क्रमशः कृष्ण भावना तक उन्नत होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी ने सुना। कोई भी राजा या द्विज देवता ब्राह्मण, इनका कर्तव्य होता है कि अपने अधीनस्थ जो प्रजा है या संरक्षित लोग हैं उनको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाए। इसलिए उनको देव कह करके संबोधित किया जाता है, भगवान के प्रतिनिधि। यहाँ पर बलि महाराज अपने राज्य को भोग कर रहे हैं, लेकिन देवताओं की माता
अदिति को बड़ा दुख होता है और वो कश्यप मुनि को अपना दुख बताती हैं। कश्यप मुनि उनको पयोव्रत की उपाय बताते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनके गर्भ से वामन देव का रूप लेकर के आते हैं। तो अगले अध्याय में पयोव्रत का वर्णन किया है, जो कश्यप मुनि ने अदिति को बताया देवताओं की मदद करने के लिए। वामन देव का प्राकट्य और उसके बाद वामन देव द्वारा बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। यस बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं पता नहीं, मैं इसके अधिकारी नहीं हूँ, पर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। जैसे कि अभी श्रील प्रभुपाद जी का हम लोग ये जन्म उत्सव मनाए और काफ़ी लोगों ने जो हमसे कनेक्टेड 20 लोगों ने वो लिखे भी हैं। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ इस तरह से किया जाए कि सभी लोग यहाँ पे, या अगर आप चाहें तो, कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा जो अनुभव कर पा रहे हैं या प्रभुपाद जी की कृतज्ञता, कुछ ऐसा हो सकता है क्या प्रभु? हरे कृष्ण। बिल्कुल, हम कुछ सत्र कर सकते हैं जिसमें भक्त लोग अपने ऑफरिंग्स पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग शेड्यूल करते हैं। हाँ, तो इस तरह एक आध दिन बीच में निकाल के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हंसराज थैंक यू प्रभु। सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, गुरु वाक्य, क्या गुरु विशेष उद्देश्य देते हैं प्रभु जी, दीक्षा के बाद कि दीक्षा के पहले? देखिए, दीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा औपचारिकता है, लेकिन गुरु के वचनों को पालन करने के साथ शिष्य की दीक्षा हो जाती है। तो एक होती है सूक्ष्म दीक्षा, एक होती है स्थूल दीक्षा। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, जैसे ही उन्होंने उपदेश दिया उसको हृदय में धारण कर लिया, दीक्षा हो गई। अभी 10 साल बाद जो हुई वो औपचारिकता, स्थूल दीक्षा हो गई। लेकिन जिस दिन गुरु के वचनों को शिष्य स्वीकार करता है, उसी दिन उसका दीक्षा संस्कार वास्तव में हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि शिष्य को बैठा करके व्यक्तिगत रूप से शिष्य को गुरु बताएंगे कि तुमको ये करना है। हो सकता है बताएं, हो सकता है ना बताएं, लेकिन जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो सामान्य इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो ही गुरु मुख पद्म वाक्य है, उसी को पालन शिष्य को करना है। जैसे मुझे याद है, साउथ अफ्रीका में हम थे, जोहानसबर्ग में, और एक फैमिली गुरु महाराज को मिलने के लिए आई। तो गुरु महाराज उनको पूछे, मैंने अभी 3 दिन का सेमिनार दिया, तुम लोग कहाँ थे? तो बोले, हम वृंदावन घूमने के लिए गए थे। तो गुरु महाराज ने उनको बोला, तो अभी अभी तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो? अभी मैं तुमको क्या बताऊं? जितने निर्देश मुझे देने थे मैंने सेमिनार में दे दिए हैं, और वही बात मैं करना चाहता हूँ अपने शिष्यों से। तो आप यदि आध्यात्मिक रूप से गंभीर हैं, आपको वो वचनों को पालन करना चाहिए। इसलिए ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि गुरुजी अलग से बैठ के कोई ईमेल भेजेंगे। कि ठीक है, हो भी सकता है, अलग अलग शिष्य गुरु के बीच में संबंध हो सकता है, लेकिन मुख्य है उनकी अपेक्षाएं क्या है, समझना चाहिए। ठीक प्रभु, थैंक यू। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बलि महाराज को शुक्राचार्य जी की कृपा मिली, जैसे बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है, तो क्या वो मतलब वो उनसे प्रसन्न नहीं है क्या? क्योंकि उनके पास भी वो बल होना चाहिए जो बृहस्पति। यहाँ ऐसा वर्णन ही नहीं आया। वो तो इंद्र तो गया केवल कॉल सेंटर समझ के, बृहस्पति को पूछा बताओ क्या करूं, सेवा कहाँ किया? वहां तो लिखा नहीं है इस तरह। शुक्राचार्य के संदर्भ में लिखा है कि बलि ने प्राणों से ज्यादा सेवा शुक्राचार्य की, लेकिन यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है। तो आशीर्वाद उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति को उस प्रकार से सेवा भाव होना चाहिए, उस प्रकार से उसके लिए लालायित होना चाहिए, तब जाकर के अपने आप आशीर्वाद मिलता है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्लीज ब्लेस अस, तो ब्लेस मांगने से ब्लेसिंग नहीं मिलती है। अगर वैसा आचरण हो, वैसा सेवा भाव हो, तो अपने आप वैष्णव तो सारा आशीर्वाद देने के लिए वैसे ही तैयार रहते हैं। उस तरह इंद्र में और यहाँ बलि महाराज में अंतर है। अनुराग व्यास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपना अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था अभी। प्रभु जी, अभी हमारे आईआईटी खड़गपुर में गौतम अडानी आए हुए थे। तो प्रभु जी, मेरा पढ़ाई एग्जाम चल रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं अटेंड नहीं करूंगा उनका लेक्चर। तो प्रभु जी, मैं इवनिंग में अटेंडेंस लगाने गया और कोइंसिडेंटली वो भी वहीं पे ही थे। तो प्रभु जी बस मेरे साथ ही थे, उनका साथ फोटो भी खींच लिया मैंने, और उन्होंने इंस्टाग्राम में खुद ने पोस्ट किया मेरे साथ फोटो प्रभु जी। साथ वेरी में गुड। लिंक्डइन पे हर जगह आया। तो प्रभु जी, मतलब समझ ही नहीं आया कि मैं तो जाना भी नहीं चाह रहा था,
और अपने आप सब कुछ हो गया। तो सब मतलब सब आपका थैंक बोल कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे प्रभु जी, तो आपका समझ ही नहीं आया आपका कि पुराना कर्म अच्छा था जिस कारण से आपको कीर्ति मिली। तो हमारे तो इस्कॉन में एक सन्यासी हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, आपने उनका नाम सुना है? शायद प्रभु जी मतलब ऐसे तो महाराज बताते हैं, कई बार हमको ऐसा सम्मान मिलता है जिसकी हमने अपेक्षा ही नहीं करी, क्योंकि पूर्व में हमारे कर्म उसको देना चाहते थे। फिर कई बार ऐसा असम्मान भी मिलेगा जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते, उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, सर क्योंकि वो भी बिल्कुल हमारे दो पूर्व दिन कर्मों के लिए रहता है। 2 दिन पहले मुझे पीएचडी गाइड ने बहुत स्कोल्ड किया था, तो मैंने बस वेरी अब गुड। प्रभु जी से बात की तो बैलेंस हो थी। गया। थैंक यू। तो अरे सर प्रभु जी एक पूछना था कि इसको कितना मतलब करना चाहिए कि ऐसे मटेरियल चीज है ना प्रभु जी, ये तो मतलब कि देखो, ठीक है। मेन चीज है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में कई बार ऐसा होता है कि पंखा नहीं चलता है, तो हम कंघी डाल के थोड़ा पंखा चला देते हैं, है ना। कई बार हो सकता है खिड़की नहीं खुलती है, तो फिर हम लोग कुछ प्रयास से ऐसे जैसे जुगाड़ लगा के खिड़की खोल देते हैं। हम उस ट्रेन को सुधारने नहीं बैठते कि ये ट्रेन को आज मैं सुधार के, नहीं तो स्टेशन छूट जाएगा। उसी तरह हमारी मटेरियल लाइफ में कई चीजें सम्मान की आएंगी, कई चीजें असम्मान की आएंगी। जितना उनके लिए नीडेड है उतना करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी लाइफ का गोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीजों में ही फंस के रह जाएंगे, अरे देखो अडानी ने मेरे साथ सेल्फी डाली, सेल्फी डाली, सेल्फी डाली, तो क्या होगा? अपने गोल से भटक जाएंगे, हमारा स्टेशन छूट जाएगा। और इसीलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन होना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन रखते हैं तो हमारा गोल क्लियर होता है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें आती हैं, सम्मान आता है, सम्मान आता है, सुख आता है, दुख आता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है। गीता में भगवान बोलते हैं इसको सहन करके आगे बढ़ो। और अपने गंतव्य की ओर हमको फिक्स रहना चाहिए कि हमको अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, ये विचार करना है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो बी सीरियस अबाउट सीरियस थिंग्स। ओके। यस सर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।